जब जब बहार आई। आग तो लग चुकी है कविता। तुम्हारे बेटों ने जो कदम उठाए हैं उसका क्या अंजाम हुआ कोई नहीं समझ पा रहा। आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। अरे मनीष ने तलाक लिया है तो इसमें विक्की का क्या कसूर है? बहुत भूली हो तुम कविता। मनीष के एक कदम ने हमारी राह में वो लावा बिछा दिया जिसमें जल के सारे रिश्ते भस्म हो गए। और यही सच्चाई। आप ये क्या घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मनीष और काम्या का तलाक हुआ है तो इसमें विक्की क्यों भुगते? मैं सीमा जी से जाके बात करूंगी, वो मेरी बात को जरूर समझेंगी। क्यों समझेंगे वो तुम्हारी बात? हा? क्योंकि मैं सच्ची हूं। मेरी सच्चाई की देवी, सच्चाई को समझना भी सीखो। और सच्चाई ये है कि विक्की को उस घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। गजेंद्र और सुकेश का झगड़ा शुरू हो गया और वो लोग हर बात पे हमारे खानदान को बेइज्जत कर रहे हैं। अब जब तक वो हमारे चेहरे पर कालिख नहीं पोत देते तब तक नहीं समझोगे। ये कहानी खत्म हो गई है कविता। इस जिद को छोड़ दो। मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। अगर एक रिश्ता टूटा है उसकी वजह से मैं बाकी रिश्ते टूटने नहीं दूंगी। बेटा, कोई भी रिश्ता हो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। और जो कुछ भी हुआ है उसमें विक्की और टीना का कोई कसूर नहीं था। पापा आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पापा मैं किसी भी रिश्ते को अपने पैरों की बेड़ियां तो नहीं बना सकती ना। मेरा अपना भी स्वाभिमान है। तुम्हारी बातों से स्वाभिमान की नहीं, गुरूर की बुआरी है। मैंने कभी लड़का और लड़की में फर्क नहीं समझा। अच्छी तालीम दी और तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने फैसले ले सको। और मैंने हमेशा तुम्हारे फैसले की इज्जत की है। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने कोई गलती नहीं की है, ये फैसला मेरा है। बेटा, लगता है गलती हो गई। जिस फैसले को लेकर सबको तकलीफ हो वो फैसला तो सही हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं तुम पर कोई फैसला थोपना नहीं चाहता। शायद मुझे ये बात सुनने को नहीं मिलेगी कि अगर बेटी हो तो कपूर साहब की बेटी के जैसे। जो कुछ बिगड़ा है उसे संभाल लो। और बेटा ये मत भूलो कि तुम किसी की माँ हो, किसी की बड़ी बहन हो, और तुम तो समझदार हो ना।
सजाया हो, जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। विकी खड़ा। क्या हुआ भैया? चल। अरे पर भैया किधर? टीना के घर। क्यों? टीना से प्यार करता है नहीं करता है? हाँ लेकिन भैया मेरा और काम्या का फैसला तेरे और टीना की जिंदगी के बीच नहीं आएगा। भैया पर पापा के सर पे रिश्तों की फिलॉसफी का भूत चढ़ा है। तेरे रिश्ते और फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। सचमुच प्यार करता है ना टीना से? हाँ भैया। शादी करेगा? हाँ। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। ये क्या कह रही हैं आप दीदी? मैं और विकी? हाँ टीना, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी गलती की वजह से शायद तुम्हारी खुशियां। नहीं टीना, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नहीं दीदी, आप जानती है ना कि आपके फैसले और आपकी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। धीरे धीरे मैं भूल जाऊंगी विकी को, जिस तरह आप भुला देंगी मनीष जीजू को। Come on, Tina. Not you at least. ये ताने देने बंद करो मुझे। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं सबकी खुशियों के लिए मनीष के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगी। What are you saying? Are you serious? अब चलो, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें विक्की के पास। चलो। अब क्या है? क्यों खड़ा है सर पे? सर जी, वो मनीष भैया विक्की बाबा को कपूर साहब के यहाँ लेके गए हैं। कह रहे थे कि इनकी शादी की बात करेंगे कपूर साहब से। लो और सुन लो। आप कुछ कीजिए ना। क्या करूं? और पहले भी मेरे करने से क्या हुआ है? कम से कम एक फोन तो करिए। बिल्कुल नहीं, और ना ही तुम फोन करोगे, समझी तुम? मुझे तो डर लग रहा है कहीं वहां कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। अरे अब और क्या बखेड़ा खड़ा होना है? इतने बखेड़े तो खड़े हो चुके हैं। अब तो दुआ करो कोई चमत्कार हो जाए, बस। और हाँ, फोन मत कर देना उन्हें, समझी? मम्मी जी, ये प्लान चल रहा है।
काम्या, काम्या, रुको यहाँ। ये क्या करने जा रही हो तुम? जिन घर वालों ने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला, उन्हीं घर वालों को अपनी छोटी बहन को सौंपने जा रही हो? किसी ने मुझे घर से धक्के देकर नहीं निकाला मम्मी। मैं खुद आई थी उस घर से। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी वजह से किसी और की खुशियां तबाह नहीं होनी चाहिए। आओ टीना। टीना कहीं नहीं जाएगी। जिस घर से तू तलाक लेकर निकली है, उस घर में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तलाक लेकर आई थी। लिया मैंने तलाक। अब सब ने उस तलाक का तमाशा बनाकर रख दिया है। लेकिन अब मैं मनीष के साथ सुलह करने जा रही हूं। गलती हो गई थी मुझसे। काम्या, होश में आओ काम्या। होश में तुम आओ सीमा। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने जा रही है। उसे मत रोको। नहीं, वो अपनी गलती का प्रायश्चित करने नहीं जा रही है। वो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस करने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। ऐसा ही है काम्या। जिस नरक से तुम इतनी मुश्किल से निकल कर आई हो, वापस उसमें जाने की जिद मत करो। अगर मेरी जिंदगी में दोनों तरफ नर्क लिखा है, तो फिर ये मुझे डिसाइड करना होगा कि मुझे किस तरफ जाना है। अगर मैं खुद को खुशी नहीं दे पाई, तो मुझे ये कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी दूसरे की खुशी छीनूं। जा बेटा जा। बच्चों को मैं स्कूल से ले लूंगा। चलो टीना। जब जब बहार आई,
मेरे और काम्या के रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है वो सच है या गलत, मैं उस पर बहस करने नहीं आया, विनती करने आया हूं कि मेरे और काम्या के रिश्ते में पड़ी दरार की सजा टीना और विकी को ना भुगतने दीजिए। मतलब काम्या की तरह टीना को भी जलील करके यहां छोड़ जाओगे? पापा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, टीना और विकी का रिश्ता टूटने मत दीजिए। वाह भाई वाह, ये तो खुल्लम खुल्ले दादागिरी हो गई। मैं तो पहले से ही कहता था सब के सब गुंडे हैं। और यही वजह थी कि काम्या आज तक किसी से कुछ कह नहीं पाई। और अब दोनों आ गए गुंडागर्दी करके दूसरी वाली को भी उठाने। गुंडागर्दी किसे कहते हैं पता है? मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं और तुमने हाथ उठा के थप्पड़ मारा था। गुंडागर्दी उसे कहते हैं। अपनों से छोटों पर और अपनों से कमजोर पर हाथ उठाना उसे गुंडागर्दी कहते हैं। समझ जाओ तो बेहतर है। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे, समझाना पड़ेगा तुम्हें। थप्पड़ मारे से भैया, थप्पड़ मार विकी। इसे थप्पड़ मार। जिस काल पे इसने तुझे थप्पड़ मारा था उसी काल और खींच के थप्पड़ मार। भैया, सरदार! जब जब बहार आई, भैया, सरदार! Come on, slap me. तुम्हारे भाई साहब बदला लेने आए। प्रूव कर दो कि गुंडों के खानदान से हो। गुंडे के खानदान से बोला, हमारे खानदान का गिरेगा। पुलिस को फोन करो। मम्मी जी, पुलिस को फोन कीजिए। फोन कीजिए। मनीष, किसको बोला गुंडे का खानदान? अरे छोड़ दो इसे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। पुलिस को फोन कीजिए। बुला पुलिस को। जिंदा नहीं खानदान है। पुलिस को फोन करो। पुलिस क्या करेगी?
फोन करो पुलिस। क्या करेगी पुलिस? क्या करेगा पुलिस को बुला के? यही मैं काट के फेंक दूंगा। क्या कर रहे हो ये तुम मनीष? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूं? उसे नहीं पूछ सकती कि उसने क्या किया? मेरे भाई को चाटा मारा है उसने। वो नहीं दिखता तुम्हें, नहीं दिखेगा तुम्हें काम्या। 9 साल तुम्हें सिर्फ अपना परिवार दिखा है। तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन, तुम्हारा ये कमीना जीजा। मैं नहीं दिखा, ना मेरा परिवार। फर्क नहीं पड़ता मुझे। जब इसने बोल दिया ना कि मैं गुंडे के खानदान से हूं, तब मैं दिखाऊंगा इसे, गुंडागिरी करके दिखाऊंगा। ऐसी हालत करूंगा इसकी, इसे अपनी औकात दिखाऊंगा।